शिव महापुराण की कथा कहती है भाषा की परिभाषा करना सरल है, पर भावना की परिभाषा करना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। किसी के भाव को समझो, किसी के हृदय को समझो, किसी के दिल को समझना बड़ा कठिन है साहब। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना पढ़ना कठिन है। किसी के दिल की वेदना तो पढ़ो। कहने वालों ने कहा कि वेद पढ़ो, मना नहीं, पढ़ो, पर वेदना भी पढ़ो कि किसी के दिल में कितनी चोट है, कितना गम है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर, कितना दर्द है उसके अंदर। ये इतनी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने के लिए धूप में चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में सिर पर कपड़ा डाल डाल कर बैठ, कोई ना कोई अपने दिल में थोड़ी ना थोड़ी वेदना होगी ना। तो शंकर से कहने के लिए आए हो कि बाबा मेरे दुख को काट देना, मेरे तकलीफों को मिटा देना, गंगा मैया मेरे कष्ट मिटा देना। कोई वेदना, कोई वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना को पढ़ना कठिन है। हृदय को जानना, भाषा की परिभाषा करना हो सकता है, पर वेदना की परिभाषा करना कठिन है। अब उसके भीतर के दर्द को कौन जाने? कौन? इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं से निवेदन है कि शंकर के मंदिर में जाना ना तो व्यर्थ की चर्चाएं ना कर कर, जैसे शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आप इतना बड़ा प्रयाग का मेला होने पर, इतना लाखों में भीड़ होने पर भी आपके इस पंडाल के अंदर आप एकदम मौन होकर बैठते हो शांति से। शायद दुनिया का पहला कोई पंडाल होगा इस मेले का जिसमें इतने साइलेंट से बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण। कई लोगों को तो आश्चर्य लगता होगा कि इतने लाखों में जनता और उसके बाद भी मुख से आवाज नहीं है, एकदम चुप, धूप पड़ रही है, बैठे हैं और कथा का रसतत्व सुन रहे हैं। ये क्या है? आश्चर्य। शिव पूजा, वेद और वेदना दोनों में अंतर है। वेद को पढ़ सकते हो, पर वेदना को पढ़ना बड़ा कठिन है। किसी की वेदना पढ़िए, किसी का हृदय पढ़िए। पढ़ो। और हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर इस कथा का जो 7 दिन की कथा का 16 तारीख कथा का जो विराम दिवस चल रहा है कथा का, उसमें फिर एक बात कहेंगे। किसी को कुछ देने से पहले अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में देखो, अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है ना, उसके स्कूल की फीस भरने की जरूरत हो ना, तो पहले उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में देखो, किसी को बहुत बीमारी है ना, उसके पास हॉस्पिटल में पैसा जमा करने का नहीं होना, तो प्रयास करना कि उसकी इलाज में थोड़ा सा खर्च कर दे। खर्च मत दो किसी को भी, आप अपने हाथ से तो वो लाइन फिर स्मरण में आ गई, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अपने घर में जहां रह रहे हो, अपने परिवार में जहां रह रहे हो, अपने कुटुंब में जहां रह रहे हो, वहां की रहने वालों की भी वेदना को समझो, उनको भी समझो। तारकासुर का अंतिम क्षण है और उसने हाथ जोड़ा है
कार्तिकेय बाबा को प्रणाम किया। षडानंद कार्तिकेय मुस्कुराकर जब वो प्रणाम कर रहे थे, कार्तिकेय दिल से नमन कर रहे थे, क्योंकि आप मेरे पिता को अपने दिल में बिठाते हो, शिव को दिल में बिठाते हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। रावण की दुश्मनी राम जी से थी, कंस की दुश्मनी कृष्ण से थी, हिरण्यकशिपु की दुश्मनी भगवान नारायण से थी। दुश्मन का नाम बता दो जिसकी दुश्मनी शंकर भगवान। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। अब वीडियो बच्चन की याद है। मानते हैं गंधर्व भी शिव को मानते हैं, अप्सरा भी शिव को मानती हैं, किन्नर भी शिव को मानते हैं, असुर सुर सब शंकर को मानते हैं। शंकर का कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। इसलिए तो शिव का कोई विरोध नहीं। कोई विरोध नहीं। चलो नाम का, क्योंकि विरोध खड़ा कहाँ होता है? स्वर्ग में बहुत वैभव है तो विरोध खड़ा हो सकता है, ब्रह्मलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है, इंद्रलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है। कैलाश धाम पर है क्या? क्या है कैलाश धाम? केवल शंकर, भस्म चढ़ी है, गंगा मस्तक चढ़ी है, चंद्र लगा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी हुई है और भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। दुनिया के लोग शिव को जिस दिन पहचान जाए और शंकर के जल को जिस दिन जान जाए, शिव के एक लोटे जल को जिस दिन तुम पहचान गए तो समझ लेना कि शंकर की भक्ति की एक सीढ़ी पर तुम चढ़ गए, मतलब शंकर तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारा कार्य सफल होने वाला है। शिव की भक्ति को पहचानो कि कैसे? अगर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दिया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर के मंदिर तक पहुंचना प्रारंभ कर दिया, समझ लो शिव भक्ति तुम्हारे पास में आने लगी है। शंकर की उदारता तुम पर हो गई, शंकर की करुणा तुम पर हो गई। कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा मले कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा मले जाना, ये कहना डमरुआने से तुम्हारी याद आती है, ये कहना सिंधु से मांग बल्लू 3 बार से तुम्हारी याद आती है। चला नाम का जो वहां बैठे हुए कह रहा हो अयान सुबह जो काशी मेरा शिव को याद करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो। जिस दिन एक लोटा जल चढ़ाना आप शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, जिस दिन शिव के मंदिर में रोज प्रतिदिन तुम्हारे घर का जल शंकर के मंदिर में जाने लगे, समझ लेना कि अब शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुमको पार करेगा, मंजिल तक पहुंचाए। बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, आवाज जरा जोरदार आना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जिस दिन मंदिर जाने लगो समझ लो कि बाबा पकड़ लिया। जाओ बोले आप।